नैब के नए चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान कौन हैं? आजम खान के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह और रिटायर्ड पुलिस अफसर आफ्ताब सुल्तान को 3 साल के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब का नया चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी है। जुमेरात को वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आफ्ताब सुल्तान का पूरा करियर इस बात का सबूत है कि वो इंतहाई आज़ाद, दयानतदार और शफाफ अफसर रहे हैं। इनके मुताबिक हमें पूरी उम्मीद है कि वो नैब को मेरिट पर बेहतरीन अंदाज में चलाएंगे। ताहम तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद ने शहबाज शरीफ पर अपने वफादार को नैब चेयरमैन तैनात करने का इल्जाम लगाया है, जबकि तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा एडवोकेट अजहर सदीक ने ऐलान किया कि आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। आफ्ताब सुल्तान ऐसे दूसरे साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जिन्हें इस ओहदे पर तैनात किया गया है। उनसे कबल साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कमर जमान को चेयरमैन नैब तैनात किया गया था। नैब की तारीख में ज्यादातर चेयरमैन रिटायर्ड जर्नैल बने या आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस, जिन्होंने सियासी रहनुमाओं के अलावा कारोबारी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स का भी खूब एहतसाब किया। ख्याल रहे कि साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद ये ओहदा चंद हफ्तों से खाली था। साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद जावेद इकबाल को एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तोसी दी थी। जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद इमरान खान बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ से नए चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतालिक मुशावरत करने पर रजामंद नहीं हुए थे, जिसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुलाजमत में तोसी की गई। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जब इमरान खान साबिक वजीर आजम हो गए तो वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही शहबाज शरीफ ने जावेद इकबाल को घर जाने का पैगाम भेजा था, जबकि इसी नौयत के मुतालबात सीनियर लीगी अराकीन ने भी किए थे। आफ्ताब सुल्तान कौन है? आफ्ताब सुल्तान सन 1954 में पंजाब के शहर फैसलाबाद में एक सियासी और सनती घराने में पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून में ग्रेजुएशन के बाद आफ्ताब सुल्तान ने सन 1977 में मुकाबले का इम्तिहान पास किया और पुलिस सर्विस में शमूलियत इख्तियार कर ली। आफ्ताब सुल्तान अपने कैरियर के दौरान मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार भी रहे। जब परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद सन 2002 में रेफरेंडम कराने का फैसला किया तो उस वक्त आफ्ताब सुल्तान सरगोदा में DIG के ओहदे पर तैनात थे। सहाफ़ी एजाज सैयद के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान को आला हुकाम से पैगाम मौसूल हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफरेंडम में वोट करने का कहें, मगर उन्होंने इन अहकामात पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है। एजाज के मुताबिक जब रेफरेंडम का नतीजा आया तो सरगोदा उन चंद शहरों में से एक था जहां टर्न आउट दीगर शहरों के मुकाबले में इंतहाई कम रहा। इसके कुछ ही अरसे बाद आफ्ताब सुल्तान को मुअत्तल कर दिया गया था। एजाज के मुताबिक पुलिस में आफ्ताब सुल्तान को एक नेक नाम और दयानतदार अफसर के तौर पर पहचाना जाता है। जब आम इंतखाबात के बाद सन 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो नए वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने आफ्ताब सुल्तान को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो के ओहदे पर तैनात किया। ताहम जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को आसिफ जरदारी से मुतालिक मुकदमात में सुइस हुकाम को खत न लिखने पर तौहीन अदालत की पादाश में नाअहल करार दिया तो इनके बाद राजा परवेज अशरफ ने आफ्ताब सुल्तान को DIG के ओहदे से हटा दिया। आफ्ताब सुल्तान सन 2013 के आम इंतखाबात के वक्त मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे। इन इंतखाबात के बाद जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई तो नवाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान को DGIB के ओहदे पर दोबारा फायज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के बाद अब आफ्ताब सुल्तान एक और वजीर आजम की नजर में भी इस ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब बने। रियासत के बजाय शरीफों के वफादार इमरान खान। नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के तारुफ के मजीद तफसीलात से कबल ये बताना जरूरी है कि माजी में इमरान खान की बराह रास्त तनकीद का निशाना भी रह चुके हैं। इमरान खान के दौर में जब नवाज शरीफ समेत नून लीग के दीगर सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई तो नैब ने सन 2020 में आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज और बदउनवानी, गाड़ियों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के इल्जाम में एक रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी दी थी, मगर बाद अज़ा नैब ने अपना ये रेफरेंस वापस ले लिया था। सन 2017 के दौरान तहरीक इंसाफ ने अपने एक पार्टी इजलास के बाद मीडिया को जारी करदा अपने एलामिये में DGIB आफ्ताब सुल्तान को रियासत के बजाय शरीफों का वफादार करार दिया था और ये दावा किया था कि आफ्ताब सुल्तान ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इन इल्जामात के जवाब में आफ्ताब सुल्तान ने जियो न्यूज को बताया था कि नवाज शरीफ से होने वाली ये मुलाकात 4 माह कबल शेड्यूल की गई थी और ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। सन 2014 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ
इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि आफ्ताब सुल्तान ने बतौर IB चीफ सहाफ़ी और एंकर्स में पैसे तकसीम किए थे। ताहम इस इल्ज़ाम की भी आफ्ताब सुल्तान ने तरदीद करते हुए इन इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार दिया था। एक दफ़ा फिर सन 2018 में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने IB को ये काम सौंपा है कि वो इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करे। उन्होंने आफ्ताब सुल्तान को शरीफों के गैंग का रुकन करार दिया था और कहा था कि IB के सरबराह ये जायजा ले रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन जीत सकता है। ख्याल रहे कि माजी में आफ्ताब सुल्तान बतौर DG IB ऐसे तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दे चुके हैं। सन 2014 का धरना और आफ्ताब सुल्तान का किरदार। जब इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने सन 2014 में ऐन पार्लियामेंट के सामने डी चौक के मकाम पर उस वक्त वजीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ 126 दिन का धरना दिया तो उस वक्त आफ्ताब सुल्तान DG IB थे। ये वो अरसा है जब जासूसी के दारों के किरदार में इजाफा हो गया। आफ्ताब सुल्तान की जिम्मेदारी जासूस की जासूसी करना थी और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबीना के अहम रुकन और करीबी साथी मुशाहिदुल्लाह खान इस धरने के 1 साल मुकम्मल होने पर BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि ISI के उस वक्त के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ने एक साजिश तैयार की थी जिसके जरिए वो फौज और सिविल क़यादत को हटाकर मुल्क पर कब्जा करना चाहते थे। मुशाहिदुल्लाह खान के बकौल इस साजिश का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की टेलीफोनिक गुफ्तगू टेप की जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों को हिदायत दे रहे थे कि धरने के दौरान किस तरह अफरा तफरी फैलानी और वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा करना है। इनके मुताबिक 28 अगस्त की शाम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बरी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात के दौरान ये ऑडियो टेप उन्हें सुनाई थी। ताहम उस वक्त के DGI SPR मेजर जनरल आसिम बाजवा ने ट्विटर पर एक बयान में कहा था कि मीडिया में ज़ेर बहस ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और हकीकत से दूर हैं। जब नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में नैब की एक एहतसाब अदालत में पानामा मुकदमे में ट्रायल हो रहा था तो नवाज शरीफ ने अदालत के सामने भी इन हकायक की तस्दीक की थी। उन्होंने बताया कि इन्हें मुस्ताफी होने तवील छुट्टी पर बैरून मुल्क जाने का पैगाम मौसूल हुआ था जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। नवाज शरीफ ने बयान अदालत के सामने अपने बयान में भी दिया था। ताहम अदालत ने आफ्ताब सुल्तान को तस्दीक के लिए बुलाने के बजाय साबिक वजीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस से मुशावरत के बाद बयान का वो हिस्सा अदालती रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया जिसमें नवाज शरीफ ने धरनों समेत दीगर उमूर पर तफसीलात बयान की थी। साबिक IG पुलिस एहसान गनी माजी में आफ्ताब सुल्तान के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने BBC को बताया कि बुनियादी तौर पर वो एक सादा मिजाज इंसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जो प्रोटोकॉल के आदी नहीं थे और इन्हें आसानी से किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था। उनका कहना था कि पुलिस फोर्स में इनकी दयानतदारी और गैर जानिबदारी की तारीफ की जाती थी। वो याद करते हैं कि 2013 में जब उन्हें IG पंजाब लगाया गया तो उन्होंने मशरूत तौर पर इस ओहदे को कबूल किया था कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी तो उन्हें हटा दिया जाए। एहसान गनी के मुताबिक IB को जिस तरह का चीफ दरकार होता है आफ्ताब सुल्तान शायद पहले शख्स थे जो इस मायार पर पूरा उतरे। उन्होंने कहा कि इन पर सिर्फ इस हवाले से तनकीद की जाती है कि उनका नून लीग से करीबी ताल्लुक रहा है। इसकी बड़ी मिसाल ये दी जाती है कि उन्हें 2 बार यानी नून लीग के दौर में बतौर DG IB तौसी दी गई जो कि रिवायत के खिलाफ बात थी। एहसान गनी के मुताबिक अगर वो ये तौसी ना लेते तो उनके कद में और भी इजाफा होता। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।